मेरे ख्याल से माइंडसेट, एक तो आपका तजर्बा होता है, ठीक है, एक आप देख रहे होते हैं कि आपके इर्द गिर्द वालों का तजर्बा होता है। हमारे ह्यूमंस की ना एक ऐसी, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूँ, इंसान की नेचर में ह्यूमन ब्रेन एक्सेप्ट्स नेगेटिव एनर्जी मोर देन पॉजिटिव एनर्जी। आप जो भी नेगेटिव सुनेंगे वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। इफ़ आई टेल यू, आपने एक पिंक हाथी उड़ रहा है इस वक्त कमरे में, आपने नहीं सोचना ये, मैं सोच लिया। सी, जो का मना करेंगे ह्यूमन नेचर है, आपका ब्रेन वही करेगा, जो नेगेटिव चीज़ें उसको परसीव जल्दी करेगा। यू सी, दिस इज द ह्यूमन नेचर। शायद एक दो के साथ कोई ऐसे बुरे वाक़यात पेश आए हों, लेकिन होता क्या है कि दैट नेगेटिविटी ट्रेवल्स मोर देन एनी पॉजिटिव थिंग। अब पॉजिटिविटी भी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। जब हम ये डिस्पोजल करा रहे हैं केसेस का, तो बहुत सारे आईयूज़ बहुत सारे लोगों से रब्ते कर रहे हैं, और वो अब उनका यही फीडबैक मुझे आ रहा है कि लाइक इतना चेंज नज़र आ रहा है उन्हें कि हमारे रब्ते खुद हमसे आयूज़ कर रहे हैं और कि अपनी डिस्पोजल आपके केस का हो रहा है। सबको कॉल जा रही है, एक अरसे से पेंडिंग केसेस थे, वो अब फुलफिल हो रहे हैं। So you see, आप वो उस पॉजिटिव की बजाय हम लोग ये करते हैं कि हम नेगेटिव चीज़ को परसीव ज़्यादा करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इट्स ह्यूमन ब्रेन। सो दैट्स वाई लगता है ऐसा है कि परसेप्शन हमारी ऐसी हो जाती है कि नेगेटिविटी को ज़्यादा परसीव करते हैं, लेकिन पॉजिटिव काम 100 हो रहे हो, एक नेगेटिव हो तो हमारा फोकस नेगेटिव की तरफ जाता है। ये थोड़ा सा इशू है। नहीं, आपने जो तवज्जो दिलाई है, मैं सोच के हैरान रह गया हूँ कि आप एक मोटिवेशन स्पीकर भी बन सकती है, इंटेलेक्चुअल डिबेट करती है। I have been a debater in my school and college as well. तो अगर बात की जाए कि आज के दौर में कौन आपको किसको एडमायर करती है? अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर से ज़्यादा अगर मैं बात करूं कि मेरी जो इंक्लाइन अभी रहा है अभी रिसेंटली, और थोड़ा सूफिज़म की तरफ भी रहा। कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे इनमें एक इशफाक अहमद साहब हैं और बानो कुदसियाँ हैं, डॉक्टर आरफा हैं। You tend to you get to, ये जो बातें करती हैं ना, ये करते हैं या करती हैं, दिल को लगती हैं। बंदा कहता है यार इस तरह होना चाहिए, सोसाइटी में बेहतरी लानी चाहिए। yes, वो जो बात करते हैं वो आपकी कहीं ना कहीं क्लिक करते हैं सेंसेस को, they make you think about all these things. पर चूंकि अब ये इशू ये है कि थोड़ा सा वो ईरा का फ़र्क आ जाता है, बिकॉज दैट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट ईरा। और अभी अगर 20-25 साल के गैप के बाद, तो एक डेकेड इज़ मोर देन इनफ टू चेंज द होल सिनेरियो। तो उससे ज़ाहिर है, लेकिन हम को रिलेट कर सकें, और मुझे ये लगता है कि उनकी बातों का लेवल ऑफ मैच्योरिटी इतना ज़्यादा है कि वो शायद अभी बहुत यंग एज में आप उसको कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा चीज़ों की, इसमें पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि जब जिस एज में मैं इन चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकती थी, मेरे पेरेंट्स ने उसमें खसूसी तवज्जो उस साइड पे दी। I would give you a few examples, like I wasn't allowed to put nail paint or makeup on my face before going to college. इतनी सख्ती थी? वो उस वक्त सख्ती लगती ही नहीं थी, एक रूटीन बन गई। एंड आई नेवर माइंड कि मुझे ये लगता है कि उस पैच में, जबकि इंसान की एक, अगर आप देखें 13 ईयर्स से लेके ऑनवर्ड्स 25 ईयर्स तक की एज में एक इंसान का ये जो पीरियड है एज का, मोस्ट ससेप्टेबल टू कमिट एनी मिस्टेक। और आप ये देखें क्रिमिनल्स में भी, अगर आप इस एज को स्टडी करें तो ये सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इस एज में होती है। और आप रेडी ही नहीं होते अपने घर में भी अपने किसी की बात सुनने के लिए, और आपकी किसी और के पेरेंट्स अगर आपको वही बात करें, ये स्टडीज़ हैं सारी जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ज़्यादा आपके ब्रेन को इफेक्ट करेगी और आप उसको ज़्यादा उसकी तरफ इंक्लाइंड होंगे। तो जो उस एज में, जो जब आप इन चीज़ों को, इंटेलेक्चुअल चीज़ों को नहीं समझ पाते, और आपके पेरेंट्स जब आपकी ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे एक रोल आता है पेरेंट्स का, तो उसको सख्ती नहीं कह सकते आप। मैं ये, और ना मुझे उसको सख्ती लगती थी, आई वॉज लाइक, मेरे लिए तो एक नॉर्मल एक रूटीन बन गई ना। फिर वो एक आपकी ग्रूमिंग इसी तरह से हो गई। मेरे पास सेल फोन नहीं था, इवन मेरी कॉलेज में जब मैं थी, सेल फोन था ही नहीं, कोई इतने पुराने दौर की हम बात नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, इट्स जस्ट इट वाज 2009 2010। और मैंने जब मोबाइल लिया है तो वो मेरे 2010 में मेरे पास फर्स्ट मोबाइल था आया, तो इतनी पुरानी बात भी नहीं है। ये मेरे कॉलेज का जब हुआ है, मेडिकल कॉलेज जब मैंने कंप्लीट किया ना, जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू हॉस्पिटल, तब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने फ़ोन लिया। अब उस वक्त ये होता है कि आप इस एज से निकल चुके होते हैं जब व्हेन यू आर
मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एनीथिंग जो आपको आप ससेप्टेबल होते हैं, SSV न्यूज़ फीचर चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। आपने एक चीज़ अचीव कर ली, आप एक सर्टेन लेवल पे सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे आ जाते हैं, तो देन उन चीज़ों का एक शौक कह लें और एक आप उसको फैंटेसाइज कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, वो ख़त्म हो जाता है।